तो हेलो गाइस, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, पहले हमारा हीरो एक पोर्टल में गया था। उसके बाद उसने एक 4 हाथ वाले डीमन से फाइट की थी और उसे हराया भी था। इसके बाद वो दूसरे पोर्टल में गया था जिसमें उसे एक वाइन्स ने ट्रैप कर लिया था, लेकिन वो उससे भी बचकर दूसरे पोर्टल में चला गया था जिस स्टेज पर खाली पानी ही पानी था, बहुत सारा पानी था जिसे उसने तैर कर पार किया था। उसके बाद वो दूसरे पोर्टल में गया था जिसमें लावा के पहाड़ थे और आग ही आग थी, लेकिन वो कैसे भी करके अपने ऊपर सीढ़ बना के उस लेवल को भी पार कर लिया था। इसके बाद वो दूसरी लेवल में गया था जिसमें खाली दलदल ही दलदल था और उस दलदल को उसने पार कर ही लिया था, पर उसके सामने काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन वो पार कर लिया था। इसके बाद वो दूसरे पोर्टल में गया था जिस पर पर्पल लाइटनिंग थंडर गिरी थी, लेकिन वो उसे भी कैसे भी एब्जॉर्ब करके निकल गया था। इसके बाद वो एक और जगह पे आया था जहाँ पे कुछ इंसानों ने उसे गाइड किया था स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए, और फिर वो स्वॉर्ड मास्टर की जर्नी पे निकल गया था। और अब यहाँ से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, यहाँ पे वो सब लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और अब वो तीनों ही कल्टीवेशन में स्वॉर्ड गॉड लेवल पर पहुँच गए थे। और अब यहाँ पे 2 बंदे और होते हैं जिसमें से एक का नाम डार्क एवेस और दूसरे का नाम युआनजी था। वो भी यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं। वो लोग भी खुद को स्वॉर्ड गॉड लेवल तक पहुँचाना चाहते थे और अब उन्हें देखकर ये हमारा हीरो भी बहुत खुश हो जाता है और वो भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और वो लोग कल्टीवेशन करते करते काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावर रिगेन कर ली थी। इसलिए अब डार्क एवेस उठकर कहता है कि हम सब एक साथ अर्थ एवेस से एक साथ आए थे, इसलिए अब हम सब आगे की लेवल भी एक साथ ही पार करेंगे। तो अभी अब जियो भी उठकर कहती है कि अब आपको पता है बाहर के लोगों को भी हमारे गॉड लेवल तक पहुंचने का पता चल गया होगा, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा। ये कहते हुए वो निकलने लगती है और उसके साथ साथ सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग एक नई जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे एक पर्सन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कोई अनडेड हॉल का जीनियस है यहाँ पे, तो डार्क एवेस वहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एक और हेवनली गॉड लेवल का मास्टर आ जाता है जो कि कहता है कि क्या कोई ट्रू गॉड के बारे में जानता है, क्या कोई मेरे सेक्ट में शामिल होना चाहता है। तो जिस पर वो वहाँ पे सी ही खड़ी हो जाती है और कहती है मैं आपके सेक्ट में डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ, जिस पर वो उसको अपने साथ रख लेता है। तभी वहाँ पे फेरी गॉड आ जाती हैं जो कि वहाँ पे कहती हैं कि क्या कोई मेरे सेक्ट में शामिल होना चाहेगा, क्या कोई मेरा डिसाइपल बनने के लिए इंटरेस्टेड है। ये सुनकर जियो और जियान जी उनके सामने आकर कहती हैं कि क्या मैं आपकी डिसाइबल बन सकती हूँ, जिस पर वो हाँ कहती हैं। तो वो दोनों उड़ते हुए उनके पास चली जाती हैं। और अब लास्ट में हमारा हीरो लियो यान ही बचा था जो उन लोगों से कहता है क्या तुम में से कोई जुलियन सेक्ट को जानता है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो कहता है क्या तुम वही तो नहीं हो जो जिसने 3000 डेवल्स को मार के एक न्यू लेवल को अचीव कर लिया था। तो जिस पर हमारा हीरो हाँ में जवाब देता है। लोगों के बीच में ऐसी ही काफ़ी सारी बातें हुई। तभी लियोजियान पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो कहता है मैं ब्लड गोस्ट सेक्ट का चीफ हूँ और मेरा काफ़ी बड़ा ओहदा है, अगर तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन होते हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाएगा। और अब वो कहता है कि तुम्हें ब्लड गोस्ट चीफ बुला रहा है इसलिए तुम्हें कल ही शामिल होना पड़ेगा, जिस पर वो मना कर देता है। और वो कहता है मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों से उस पर अटैक करने के लिए कहता है। तो जिस पर हम देखते हैं उसके बाकी के साथी भी इस बारे में बात कर रहे थे। तभी हम जियो को देखते हैं जो कि फेरी लॉर्ड से कहती है कि क्या हम जियोलोंग को बचा सकते हैं। तो तभी हम देखते हैं उसकी मास्टर कहती हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गॉड लेवल के बंदे हैं इसलिए हम उनसे फाइट नहीं ले सकते हैं। तभी हम उसी गोस्ट सेक्ट के एक बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़क चुका था लूजिंग से। तभी हमारा हीरो कहता है मुझे जाने दो वरना मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये सुनकर वो सैनिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो कहता है तुम मेरा हाल करोगे। और तभी हमारा हीरो वहाँ पे एक सील्ड बना के बच जाता है, लेकिन तभी उस सिपाही ने एक पाम हैंड से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ करके उस पाम हैंड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है तुमने अब मुझसे पंगा लिया है। इसलिए उसने अपने ड्रैगन को समन करके उस पर हमला कर दिया था, पर वो कैसे भी करके बच गया था लेकिन घायल जरूर हो गया था। इसके बाद वो एक स्लैश मारता है जिससे वो काफ़ी दूर गिरता है जाके। ये नज़ारा तो फेरी क्यून भी देख रही थी बड़े अच्छे से। इसे देखकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी जियो वहाँ पे कहती है कि आप उसकी मदद करेंगे, जिस पर वो मना कर देती हैं। वो कहती है नहीं मैं उसकी अभी मदद नहीं करूँगी, जिस पर जियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी ब्लड हॉल के चीफ को, जिस पर वो कहता है क्या तुम्हें उस बच्चे को हराने में दिक्कत हो रही थी, और इस पर्सन का नाम वांग दाओ है। वो देखते ही देखते यांग के सामने खड़ा हो गया था आके। और दोस्तों आपको तो पता ही है वो पहले ही शॉर्ट गॉड लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए वो पहले ही अपनी शॉट निकाल लेता और जब वो अपने एक आर्टिफैक्ट से उस पर हमला करता है तो वो आसानी से उसे अपनी शॉट से ब्लॉक कर लेता है और दोबारा भी उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो उसे ब्लॉक कर रहा था और ऊपर वो वांग दाओ
उस पर अटैक करता जा रहा था। इस पर गुस्सा आके वो अपने ड्रैगन और वीज से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो फिर से अपने ब्लेड से हमला कर देता है, जिस पर वो अपनी एनर्जी की मदद से उसके ब्लेड को रोक रहा था। और वहाँ पे सारे लोग उस नज़ारे को देखकर एंजॉय कर रहे थे। और तभी वो फिर से उस पर हमला कर देता है अपने ब्लेड से, लेकिन जोयांग अपनी पावर की मदद से उससे बच जाता है और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होकर वो बंदा पीछे चला जाता है। लेकिन फिर वो अपने पीछे एक बड़ी सी मूर्ति को समन करता है, स्पिरिचुअल मूर्ति को, और उससे उस पर हमला करने की तैयारी में होता है। लेकिन तभी हमारा जोयांग उस पर हमला कर देता है, जिससे उसके और जोयांग की पावर को एक साथ हो रही थी, लेकिन उस डिसाइपल की डोमिनेट कर रही थी उसके ऊपर पावर। लेकिन तभी जोयांग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को निकाल कर वो दोनों एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं, जिस पर उसकी पावर कम पड़ जाती है उस डिसाइपल की, उस वॉरियर की, जिस पर लुयांग को देखकर वो पीछे के सारे सैनिक बात कर रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। तभी वह उन सभी का मास्टर कहता है, अगर उसने उस डिसाइपल को हरा दिया तो तुम सभी उसको मारने के लिए पहुंच जाना। तभी हम देखते हैं वो डिसाइपल लुयांग पे हमला करने वाला था, लेकिन लुयांग अपनी पावर की मदद से उसकी लेज़र को अपनी लेज़र से डोमिनेट कर रहा होता है और वो दोनों अपनी अपनी लेज़र से लड़ रहे होते हैं। तभी हम जियो को देखते हैं, जिसको उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपने मास्टर से कहती है कि आप अब भी कुछ नहीं करेंगी। तभी हम वांग की तरफ देखते हैं, जो कि वांग ने उस डिसाइपल को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया था, इसलिए वो अपने दूसरे डिसाइपल को भेज देता है। लेकिन तभी जियो की मास्टर वहाँ पे आके उस डिसाइपल को दूर फेंक देती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो गॉड अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो कहता है क्या तुम जानती हो कि इसे हमारे ब्लड गॉड चीफ ने बुलाया है, इसलिए हम उसे ले जा रहे थे, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाना चाहता है, इसलिए हम इससे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं और तुम हमारे बीच में ना आओ। जिस पर वो फेरी क्वीन कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम इसे इसकी इजाज़त के बगैर इसे यहाँ से ले जाना चाहते। तभी हम देखते हैं उनके बीच में एक तीसरा गॉड जो कि वहीं पे खड़ा था वो भी आ गया था और वो बोलता है ये इनका आपस का मामला है, इसलिए इन्हें आपस में सुलझाने दो, तुम बीच में मत। वो फेरी क्वीन से बोलता है कि ये इनका आपस में मामला है, अगर वो जाना चाहता है तो वो जाएगा, अगर नहीं जाना चाहता है तो उसे कोई नहीं ले जा पाएगा। वो कहता है लेकिन अगर तुम इसे यहाँ से ले जाना चाहते हो लेकिन तुम भी नहीं ले जा पाओगी। वो पर्सन एक अनडेड सेक्ट का मास्टर था। वो कहता है हुलंगलू जो चाहता है उसे दे दो, तुम इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। यहाँ पर वो अनडेड सेक्ट का मास्टर बोलता है मैं फेरी क्वीन को कंट्रोल करता हूँ, तुम उसे मौका देखते ही ले जाना। और वो मास्टर भी उन पर हमला कर देता है ताकि उन फेरी क्वीन को वो बिजी रख सके। वो फेरी क्वीन असल में लुज़ेंग को अपने साथ ले जाना चाहती थी और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और वो लुज़ेंग के सामने यही बोल रही थी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। और अब यहाँ से हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।